क्या आप जानते हैं कि कोई भी शख्स आपसे मिलने के सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर आपकी शख्सियत का फैसला कर लेता है, बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ जाने। आखिर लोग पहली नज़र में आपके बारे में क्या सोचते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि किताब को उसके कवर पेज से मत जांचो, लेकिन नफ्सियात के मुताबिक इंसान का दिमाग हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन की बुनियाद पर ही पहले असरात कायम करता है। हम बात करेंगे इन 3 अहम चीज़ों की जो लोग पहली नज़र में आप में नोटिस करते हैं और आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं। नंबर 1, आपका अंदाज और लिबास। मतलब लोग सबसे पहले आपका लिबास और सफाई सुथराई देखते हैं। इसका मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं, बल्कि ये है कि आपने खुद को किस तरह संभाला हुआ है। साफ सुथरा लिबास और सलीका लोगों को ये पैगाम देता है कि आप अपनी और अपने काम की इज्जत करते हैं। दूसरी चीज़ जो बगैर बोले सब कुछ बता देती है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। क्या आपका कद सीधा है या झुका हुआ? क्या आपकी आंखों में एतमाद है? क्या आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है? एक पुरसुकून और पुरएतमाद अंदाज लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे करता है, जबकि झुका हुआ वजूद बेएतमादी का इशारा देता है। तीसरी चीज़ है आवाज़ का लहजा। मतलब जब आप पहला लफ्ज़ बोलते हैं तो लोग ये नहीं सुनते कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये देखते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं। आपकी आवाज़ का लहजा, नरमी और ठहराव ये तय करता है कि लोग आपको मगरूर समझते हैं या एक हमदर्द और सुलझा हुआ इंसान। याद रखें, पहला तासुर आखिरी तासुर नहीं होता, लेकिन ये वो पहली चाबी है जो दूसरों के दिल और दिमाग के दरवाजे आपके लिए खोलती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें, एतमाद के साथ मुस्कराएं। आपके ख्याल में पहली मुलाकात में सबसे अहम चीज़ क्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके कपड़े खामोशी से आपके दिमाग और शख्सियत को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं? आपका लिबास आपका खामोश तर्जुमान है। इससे पहले कि आप ज़ुबान खोलें, आपके कपड़े आपका तारुफ करवा चुके होते हैं। आप किस रंग का इंतखाब करते हैं या आपके मूड और देखने वाले के जज्बात पर असरअंदाज होता है। कपड़े सोच के साथ आपके जिस्म की केमिस्ट्री भी बदल देते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छा दिखने के लिए जिस्म पर बड़े ब्रांड्स के लोगो होना ज़रूरी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कपड़ों का महंगा होना शख्सियत को नहीं निखारता। साफ सलीके से जिस्म के मुताबिक दुरुस्त फिटिंग में होना ज़रूरी है। कपड़े चाहे जितने भी सस्ते हों, अगर उनका साइज़ जिस्म के मुताबिक परफेक्ट है तो वो कीमती लगते हैं। बहुत ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े आपको थका हुआ, सुस्त, जबकि बहुत ज़्यादा तंग कपड़े आपको बेचैन दिखाते हैं। रोज़मर्रा रूटीन में बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले रंगों के बजाय मुलायम और हल्के रंगों का इंतखाब करें। जब आप लिबास में खुद को पुरकशिश महसूस करें तो जिस्म में दबाव का हार्मोन कम, जबकि खुशी और एतमाद का हार्मोन आपका कांधे झुकाने के बजाय सीधा खड़े होना आपको दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो अगली बार जब आप लिबास का इंतखाब करें तो ये मत सोचें कि मैंने क्या पहनना है, बल्कि मद्देनज़र रखें कि आज मैं दुनिया के सामने खुद को किस रूप में पेश करना चाहता हूँ और मैं खुद कैसा महसूस करना चाहता हूँ। क्योंकि फैशन सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों का नाम नहीं है, यह आपकी रूह का अक्स है जिसे दुनिया देखती है। वैसे आपका पसंदीदा लिबास कौन सा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एतमाद महसूस होता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बहुत अहम बात कर रहे हों और सामने वाला फ़ोन चला रहा हो, या आप अपना जुमला भी पूरा ना कर पाए हों और वो आपकी बात काट दे? हमें लगता है लोग हमारी इज्जत नहीं करते, लेकिन सच ये है कि लोग बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप उनके दिमाग की बोली नहीं बोल रहे। इंसानी दिमाग फितरी तौर पे एक सवाल पे चलता है कि उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। जब आप सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, अपनी कामयाबी, अपनी परेशानी, तो सामने वाले का दिमाग खुद ब खुद तवज्जो का बटन बंद कर देता है। लोग आवाज़ नहीं सुनते, लोग वो बात सुनते हैं जो उनके अपने जज्बात से जुड़ती हो। 3 बड़ी गलतियां जो हमें अनसुना करती हैं। पहली गलती कि हम बताते हैं, महसूस नहीं कराते। मतलब अगर आप किसी को सिर्फ मालूमात देंगे तो वो उकता जाएगा। लोग ये याद रखते हैं कि हमने क्या महसूस करवाया। दूसरी गलती, जब आप अपनी बात को साबित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो लफ्ज़ों में वज़न हो। और तीसरी गलती, गलत मौका और लहजा। मतलब अगर सामने वाला पहले ही जहनी तनाव में है और आप उस वक्त अपनी गहरी बात लेकर बैठ जाएं तो वो आपको कभी नहीं सुनेगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि जब आप बोलें तो कमरे में खामोशी छा जाए। पहला उसूल, बात शुरू करने से पहले सुनना सीखें। लोगों को तवज्जो देते हैं तो वो आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा उसूल, बराह रास्त अपनी राय देने के बजाय ऐसा सवाल पूछें जो उनके दिमाग को जगा दे। और तीसरा उसूल, वक्फा।
مطلب بات کرتے ہوئے تھوڑا سا رکنا سیکھیں، یہ سسپینس پیدا کرتا ہے۔ سامنے والا آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کی باڈی لینگویج ڈیکوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے الفاظ میں سچائی ہے لیکن لہجے میں ہچکچاہٹ ہے تو سامنے والا آپ کی بات پر توجہ نہیں دیتا۔ کبھی بھی اپنی بات کا نچوڑ پہلے جملے میں نہ دیں، پہلے مسئلہ بیان کریں، اس کا اثر بتائیں اور حل کے لیے ایک سسپینس قائم کریں۔ جب تک انسان کا دماغ نتیجہ نہیں جان لیتا وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ عام انسان بات کرتے وقت توجہ مانگتا ہے جبکہ بااثر انسان اپنے الفاظ کے معیار سے توجہ حاصل کرتا ہے۔ جب آپ کو اپنی بات پر خود پورا یقین ہوتا ہے تو آپ کو چیخنے یا صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کی بات اس وقت سننا شروع کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کی خاموشی کو بھی سمجھتے ہیں۔ لہذا اپنی آواز کو اونچا کرنے کے بجائے اپنے الفاظ کے معیار کو اونچا کریں۔ اگلی بار جب آپ کسی کے سامنے بولنے لگیں تو یہ سوچیں کہ آپ سامنے والے کی زندگی کا کون سا بند دروازہ کھولنے جا رہے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آج کی اس بات نے آپ کے سوچنے کا زاویہ بدلا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط شخصیت کا مطلب ہے اونچی آواز میں بات کرنا، ہر بحث کو جیتنا یا اپنے جذبات کو چھپا کر پتھر بن جانا، لیکن یہ طاقت کی نہیں بلکہ خوف اور کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ مضبوط انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کب خاموش رہتا ہے۔ کمزور لوگ ہر تنقید، ہر طنز پر فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، وہ اپنے جذبات کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک مضبوط شخصیت کا مالک انسان بحث جیتنے کے بجائے ذہنی سکون کو ترجیح دیتا ہے۔ جب آپ کسی بات پہ رد عمل نہیں دیتے تو آپ اصل میں سامنے والے کی آپ کو کنٹرول کرنے کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ مضبوط انسان اپنی کمزوریوں کو نہیں چھپاتا۔ اگر اسے کچھ نہیں معلوم تو وہ کہتا ہے میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کیونکہ اس کی ایگو سے زیادہ سچائی کی اہمیت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام وقت گزارنا ہے۔ کمزور لوگ اکیلے رہنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ سستی محفلوں اور ایسے لوگوں میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے۔ مضبوط شخصیت دوسروں کی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تنہائی سے گھبرانے کے بجائے اسے خود کو نکھارنے اور اپنے مقاصد پر کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں بھیڑ کا حصہ بننے کی جلدی نہیں ہوتی۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ مضبوط لوگ کبھی نہیں روتے یا کبھی غلطی نہیں کرتے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ مضبوط بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے لیے ایک دیوار کھڑی کر لیں اور ناقابل تسخیر آئیں، بلکہ آپ اندر سے اتنے پرسکون ہوں کہ باہر کا کوئی بھی طوفان نہ چھین سکے۔ کیا آپ کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں؟